अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक नया चैनल लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है नोइंग फॉर बेटर लिविंग .g। मेरे चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जैसे मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, सो मैं बड़ी अच्छी तरह से जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं मिडिल क्लास के, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स। जब उन्होंने कोई चीज़, स्पेशली कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई गैजेट कोई ख़रीदनी हो या कहीं और अपने पैसे लगाने हो, तो उनको कुछ टिप्स चाहिए थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बंदे को हर चीज़ का पता हो। तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमें अपने जैसे लोगों को देखने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए बना के मैं लेके आऊँ, ताकि अगर मैं फ़ायदा नहीं उठा सका या मुझे किसी ने नहीं बताया, तो कम से कम बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। यहाँ शुरू में ही एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जब मेरा अपना पर्सनल शौक़ था बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें बहुत सी वैरायटी, बहुत से मॉडल्स, बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अक्सर हम लोगों को कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल रॉ हैंड होते हैं, तो हमारा बहुत सारा पैसा हम ज़ाया कर बैठते हैं, बहुत ही लो क्वालिटी चीज़ खरीद लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो, अब इसमें मैंने दो तरह के ऑडियंसेस को एक्चुअली मैं एड्रेस कर रहा हूँ। एक तो जनरली मिडिल क्लास जो कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई गैजेट खरीदना चाह रहे हैं, और दूसरा जनरली जो अपनी कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हैं, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, जैसे मुझे बड़ा शौक था, ऐसे शायद और बहुत से यंगस्टर्स होंगे जिनको शौक हो। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस, मैंने ये सोचा है कि आई शुड स्टार्ट विद एयर कंडीशनर्स, क्योंकि मौसम भी है, लोगों की ज़रूरत भी है, और पैसा भी बड़ी मेहनत से कमाया गया है, तो जाहिर है कि लोग बड़ा वाइजली खर्च करना चाहेंगे, और आउट ऑफ देयर मीगर बजट, जो भी उनका थोड़ा बहुत हम लोग जमा करते हैं, जमा पूंजी होती है, उसका उनको बेस्ट रीपे मिल सके। तो जहाँ तक एयर कंडीशनिंग का ताल्लुक है, जब भी आपके ज़हन में आता है कि मैंने एक एयर कंडीशनर ख़रीदना है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हम ये सोचते हैं कि हमारा बजट कितना है। अब मार्केट में बहुत वैरायटी मौजूद है, 2-2 लाख के एयर कंडीशनर्स मौजूद हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हम एक मीडियम रेंज तक ही रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि हम सिर्फ मिडिल क्लास को वो करेंगे। हाँ, मैं बाद में और भी बना दूंगा वीडियोस कि जो अपर क्लास के लिए, जो लेविशली खर्च करना चाहें, उसके लिए भी। अच्छा नाजरीन, जब भी आप एसी का प्लान बनाएं, सबसे पहले ये देख लें कि आपको कौन सा एसी चाहिए। इस वक्त मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, 3 टाइप्स के एसीज हैं। एक वो जो विंडोज़ बड़े कन्वेंशनल पहले ज़माने के थे, शुरू से आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे, मैंने भी किए हैं। दूसरा एक होता है पोर्टेबल, और तीसरा स्प्लिट, जो कि सबसे लेटेस्ट। अच्छा, विंडो एसी आप तभी सोचें अगर आपके पास उस तरह का रूम है, आपके पास जगह मौजूद है, क्योंकि उसके लिए एक ब्रैकेट की ज़रूरत है। वो सस्ता होता है, तो लेकिन फिर भी उसके लिए आपको एक ख़ास किस्म की वो कमरे में वो गुंजाइश पैदा करनी होती है। पोर्टेबल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल वो हमारे मुल्क में इतना कामयाब जा रहा है। दूसरा, उसको एक रखना पड़ता है, उसके लिए स्पेस चाहिए होती है। छोटे घरों में 5 मरले 10 मरले जहाँ फैमिलीज होती हैं, उनके लिए वो मुमकिन नहीं। तीसरा आ जाता है स्प्लिट एसी, जो कि इंस्टेंटली इंस्टॉल हो सकता है किसी भी रूम में, किसी भी जगह पे, यूजली जगह बना लेते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्प्लिट एसी के लिए हमने जब भी जाना है, हमने क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। मैं यहाँ ये बता दूं कि
ये वीडियो मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले हिस्से में मैं थोड़ी आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम मार्केट में चले जाएंगे कि हमने वहाँ जाके क्या क्या देखना है। फिजिकली नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन। यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा बल्कि बिजनेस की लाइन से ही कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में ये कर रहा हूँ आप सबकी खिदमत के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ है जी कि आपको जैसे पता ही है स्प्लिट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल जिसको इंडोर कहते हैं यूनिट, दूसरा एक्सटर्नल जिसको आउटडोर कहते हैं। यूजुअली जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना जी, एसी लेने के बाद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, समटाइम्स 2 दिन बाद ही, समटाइम्स 10 साल बाद, 6 साल बाद, वो 3 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 जो होता है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, वो इसमें कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर जल गया तो आप ये समझ लें कि खुदा ना खास्ता आपका सबसे बड़ा लॉस है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये ज़हन में रखें, कंप्रेसर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंडली उसकी किट होती है, जिसको पीसीबी किट भी आजकल इन्वर्टर आ गए हैं तो उसके लिए आपको वो देखनी थी। और तीसरी चीज़ होती है इसकी लीकेज, इसकी जो वो कॉइल्स होती हैं जो कि कॉपर होनी चाहिए, और वो वेपरेटर में भी होती हैं, कंडेंसर में भी होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो कॉपर में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, बिफोर गोइंग फॉर अ स्प्लिट, अब हमारे पास 2 तरह की वैरायटीज मौजूद हैं। एक है ऑर्डिनरी प्लेन स्प्लिट एसी जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इन्वर्टर, 2-3 साल से आ गई है, इसी में ही फर्दर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। यहाँ आपने ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जब आप स्प्लिट एसी लेने लगे, आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपना यूसेज ज़हन में रखें, क्योंकि स्प्लिट इन्वर्टर जो है वो थोड़ा महंगा है, से 10,000 to 20,000 तक ब्रॉडली स्पीकिंग, उस पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नाउ व्हाई टू पे मोर? अगर आपकी ज़रूरत है 1 से 3 घंटे तक, 4 घंटे तक की, तो मैं आपको इन्वर्टर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका फील्ड वर्क है या आप थोड़ी देर के लिए कमरे में आते हैं, तो वो चूँकि थोड़ा इसकी टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी है, इसकी मैकेनिक्स के लिए या इसकी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक अलग से एक इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे हमारे इसी चैनल पे, अगर आप उसको समझना चाहें, फॉर दोज वो यंग माइंड्स या साइंटिफिक माइंड्स जो उसको समझना चाहते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ 3-4 घंटे तक है तो आप ऑर्डिनरी स्प्लिट एसी लें, आप इन्वर्टर पे पैसे ना ज़ाया करें। क्योंकि देखें, जो ऑर्डिनरी इन्वर्टर होता है वो अगर आप टेम्परेचर आपने फॉर एग्जांपल आपने 25 पे सेट किया, वो 25 पूरा करके उसके बाद वो कट ऑफ हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है उसका कंप्रेसर, कोई से अबाउट 5 to 10 मिनट्स तक वो रहता है ऑफ। बहुत गर्मी हो तो जल्दी ऑन हो जाता है, उसके बाद दोबारा ऑन होता है। वेयर एज जो इन्वर्टर होता है, आपने 25 उस पर रखा हुआ है तो उसका कंप्रेसर कॉन्स्टेंटली चलता है, कंटिन्यूसली चलता है। वो जब पहले ज़रा फुल पीक पे चलता है, उसके बाद जब वो 25 मेंटेन कर लेता है, उसके बाद वो अपनी पावर जो है वो कम कर लेता है। से अगर 1.5 टन का एसी है तो वो फिर उसके बाद आप ये समझें कि वो अपनी 60% या 50% एनर्जी पे चलेगा। यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये टनेज क्या चीज़ है और हमें कौन से टन का एसी लेना चाहिए, ये दोनों बातें मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। एनीवेज जी, अगर आपकी कम यूसेज है तो आप ऑर्डिनरी स्प्लिट के लिए जाएं। अगर आपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक चलाना है तो फिर डेफिनेटली गो फॉर योर इन्वर्टर, क्योंकि आपको बिजली के बिल में वो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी बड़ी बचत है। अब आ जाते हैं जी कि टनेज क्या चीज़ है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, 1 टन एसी का मतलब ये है कि 1 टन यानी 40 मन
आइस का ब्लॉक एक कमरे में रख दो तो जितनी ठंडक वो करेगा उतनी 1 टन का एसी करेगा। 1.5 टन में ये होगा कि अगर 60 मन का ब्लॉक रखा हुआ है तो वो करेगा, यानी उससे ज्यादा। इसी तरह 2 टन 4 टन बढ़ते जाते हैं। और 1 टन का मतलब होता है 12,000 BTUs। ये एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है टू मेजर दी हीट एंड ऑल दैट साइंटिफिकली। ज़ाहिर मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, आई डोंट नो द डिटेल्स। तो अब हमने लेना कौन सा है? हमने 1 टन का लेना है, 1.5 टन का लेना है या 2 टन का लेना है, क्योंकि ये 3 ही ज़्यादातर हमारे घरेलू इस्तेमाल में आते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर तो आपका कमरा लोअर ग्राउंड पे है और 12 बाय 12 है, से के स्क्वायर फीट उसका बनता है 120 to 150 तक भी, लेकिन इट्स नॉट एक्सपोज टू हीट। ये इसको किसी तरह से बहुत ज़्यादा सन नहीं पड़ता। इसकी एक वॉल बेशक बाहर भी है, लेकिन सन चले सूरज जो है वो 2-4 घंटे के लिए आता है तो 1 टन भी चल जाएगा। अगर आपका कमरा या आपकी कमरे की स्क्वायर फीट 150-140 से ऊपर है तो, और लोअर ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको 1.5 टन के लिए जाना चाहिए। इस तरह अगर 200 स्क्वायर फीट से ऊपर हो जाता है तो फिर आप 2 टन के लिए चले जाए। और अगर आप अपर फ्लोर पे हैं जहाँ पर ऊपर छत डायरेक्टली एक्सपोज टू सन है, तो वहाँ पर आप लाजमी ये देख लें कि आप अगर तो 10 बाय 10 का रूम है तो फिर 1 टन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वो फिर आपको 90 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट तक ही रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं एक एम्पेरिकल फार्मूला बता देता हूँ। आप अपनी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, उसको जब वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कमरे की स्क्वायर फीट आ जाएगी। उस स्क्वायर फीट को आप डिवाइड कर दें 120 पे, अगर आप अपर फ्लोर पे हैं तो, फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो उसको डिवाइड कर दें। दोबारा बता रहा हूँ, अपनी स्क्वायर फीट को डिवाइडेड बाय 120 कर दें तो आपके पास ऑलमोस्ट नियर टू दैट टनेज आ जाएगी कि 1.4 टन या 1 पॉइंट, वो जो आएगा ना वो ये समझ लें वो टन है। अगर वो 1.4 आता है तो आप 1.5 टन के लिए चले जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। ऊपर वाली स्टोरी की बात कर रहा हूँ। अब आ जाता हूँ नीचे वाली स्टोरी में। उसमें जो आपका वो स्क्वायर फीट आता है एरिया, आपकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 140 से। तो अगर उसमें फॉर एग्जांपल 1.3 आता है तो नीचे के लिए फिर भी आप 110 के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के लिए नहीं, ऊपर वाली स्टोरी के लिए नहीं। तो ये ज़हन में रखें। और बाकी चीज़ें जो है, मैं चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी बातें बताऊँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।